Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Achal and I have recently joined PayPal as an SD1 position. So today we have Anshu Priya with us who recently joined Paytm as an SD1 position. So let's welcome Anshu. So could you please introduce yourself? Yeah, so first of all, thanks Achal for welcoming me and giving me this platform to perform here. So, I graduated in May 2021 from IIT Jodhpur in the Department of Electrical Engineer, and I have done my internship at TCS, but now I found the SD role in Paytm and I found it interesting, so I joined here. Okay, so when did you join Paytm? Okay, so actually I joined the Paytm in 26 July 2021. Okay, so it's been more than 2 months, almost 2 months. So how you found the here? Yeah, What is the work environment, culture, कैसा work life balance and all? yeah, I found it most interesting, and the best part is कि like यहाँ manager and seniors are very cool. Like I generally call him by name, even my manager. Actually मेरे कॉलेज की आदतें हैं कि सीनियर्स को नाम लेकर बोलना है, तो फिर मैं यहाँ पे भी नाम लेकर बोल देती हूँ. वो आपस में भले सर मैम करते हैं, बट दे जनरली don't tell me कि आपके सर बोलो मैम बोलो. So and that's the best thing I found here, and the work culture is also good. Like whenever I got the time I could work, but yeah, actually I try कि मैं ऑफिस टाइम में कर लूँ तो वो ज्यादा बेटर है. Exactly. तो सो दैट कि मैं वीकेंड पे अपने कुछ एक्स्ट्रा कर सकूँ या फिर एक्स्ट्रा टाइम में कुछ अलग कर सकूँ, वरना वो वैसे होता है ना कि आप काम टाल दो तो फिर और ज्यादा Yeah, टाइम ले लेता है, exactly. तो फिर So दैट्स इट. yeah. Okay, so guys, we will talk in this video about Anshu's what's her preparation strategy. उन्होंने कब start किया, कहाँ से start किया, everything how she applied. So guys, please इस video को पूरा देखना और if you really found it interesting, then please like, subscribe and share our channel. Okay, so Anshu, आपने कब आपने coding पे focus करना start किया? Okay, in my whole second year I didn't know कि हमें मुझे किस फील्ड में जाना है. ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने डीप लर्निंग पे वर्क करना स्टार्ट किया था. एज आई वाज नॉट इन अ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो मुझे ऐसे ज्यादा आइडिया नहीं, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सीएस का कोर्स बहुत ही बेकार गया था. आई रियली गॉट द सी ग्रेड एंड माय ओवरऑल पॉइंटर इज 8.0. तो मेरे लिए सी ग्रेड बहुत ही ये था. ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि जिंदगी में कुछ भी कर लू, कोडिंग तो नहीं कर रही. ओके, तो मैंने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग पे पहले काम किया था, इन माय सेकेंड ईयर. पर सेकेंड ईयर के बाद जब कंपनीज आने स्टार्ट हुई तो मुश्किल से 2 कंपनीज ऐसी थी जो कि डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको हायर कर रही थी, बट उन कंपनी को भी आपको कोडिंग टेस्ट लेना था इंटर्नशिप के लिए. एंड ऑब्वियसली आई हैवंट प्रैक्टिस एनी कोड. मैं डीएसए का बस ऐसा था कि टॉपिक जानती थी, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था. एंड आई वाज रियली फीलिंग बैड दैट होल माय कलीग और बैचमेट्स आर गेटिंग internship of 2 lakh 1.5 lakh, and I was like what the hell I am doing right now kind of thing. तो फिर मैंने, और मतलब मेरा ऐसे सबसे वर्स्ट और फनी एक्सपीरियंस था गोल्डमैन सैक्स के साथ इंटरव्यू. मैंने कोडिंग टेस्ट में बैठा, obviously there was 2 questions and I am unable to even pass the single test case of 1 question. I haven't practiced it. Okay, but I got a call for interview due to my pointers, because क्योंकि उनके क्वेश्चन काफी टफ थे तो उन्होंने पॉइंटर्स पे सेलेक्ट कर लिया. एंड माय पॉइंटर वाज दैट टाइम समथिंग 7.8, सो दे सेलेक्टेड मी. और वो संडे को था, तो संडे को तो 9 बजे के पहले कौन उठता है, और वो 7 बजे से इंटरव्यू चल रही थी सुबह कॉलेज में. मैं 9 बजे तक सो रही हूँ, प्लेसमेंट टीम का कॉल आता है तुम्हारा इंटरव्यू है. एंड आई वेंट देयर विदाउट ब्रशिंग माय टीथ एंड ऑल, just put a cloth and went there, and I gave the interview, and that was the worst interview or first interview of my life with Goldman Sachs. And then again I got the I need some best internship or placement apart from all these.
सो आई स्टार्टेड टू वर्क एंड लाइक टीसीएस कोडिंग टेस्ट नहीं लेती है और उसकी डीप लर्निंग की प्रोफाइल थी, तो फिर मैंने विथ इंटरव्यू वो क्लियर किया था, लाइक सिर्फ इंटरव्यू दे करके। तो फिर टीसीएस में मेरी इंटर्नशिप थी और फिर उसके बाद लाइक मैंने उसकी पीपीओ नहीं ली, क्योंकि अगर मैं पीपीओ ले लेती तो फिर कंपनीज वाले बैठने नहीं देते मुझे प्लेसमेंट में, एंड आई एम लाइक कि टीसीएस से शायद थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो फिर और फिर लेकिन मुझे नोकिया मिला था ऑन कैंपस, एंड देन आई रिजेक्टेड द नोकिया बिकॉज लाइक वहां के भी मुझे ऐसे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी था, तो फिर मेरे को पेटीएम ऑफ कैंपस मिला। ओके, सो सो आपने ये टीसीएस की इंटर्नशिप कौन से ईयर में करी थी? 2020 मई टू जुलाई, ओके ओके, ग्रेट। सो थर्ड ईयर। okay, so in your view, does CGPA matter more than college project? Like in my view you can't compare the things। कभी ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा 6.0 सीजीपीए है तो तुम एक बार रूम के अंदर चले गए, लाइक इंटरव्यूअर के पास हो, तो सीजीपीए मैटर नहीं करता। पर मेरा व्यू ऐसा है कि अगर आपका सीजीपीए 8.0 है तो वो एक अलग ही पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाता है आपका इंटरव्यूअर के सामने। And it's not about the only CGPA. Like people talk about कि if I have knowledge then why CGPA matter. But in my view, CGPA matters because it shows your consistency towards your work, कि आप अपने वर्क को लेकर के कितने consistent हो और कितने sincere हो, कि अगर कंपनीज आपको इन फ्यूचर कैसा भी काम देती है देन यू वेर गुड एंड कैपेबल। तो मेरे ख्याल से सीजीपीए भी मैटर करती है, तो एटलीस्ट मेंटेन इट टू 7, क्योंकि 7 के बिलो वो 6 की लाइन में सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड इफ इट्स अबव इट देन इट्स ऑल राइट, एंड Yeah, इट डजंट मैटर यू आर 8.5 और 8.7, बट इफ इट्स अबव इट देन इट्स ऑल गुड। yeah, and कंपनीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने के लिए वैसे भी 7 CGPA रखना मैंडेटरी होता है, तो वहां तक तो रखना ही चाहिए। हाँ हाँ, लाइक ऐसे अमेजोन वगैरह कंपनीज है जो कि 6+ को अलाउड कर देती है, बट स्टिल इंटरव्यूअर के पास एक अलग इम्प्रेशन बनता है, एंड इट शोज योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क इन माय व्यू। एग्जैक्टली, या। ओके, सो अदर देन दैट, जैसे आपने रिजेक्शन फेस किया गवर्नमेंट सर्च का, तो आपको कैसा, मतलब आप कैसे ओवरकम करे उसको? ऐसा होता है ना यार रिजेक्शन के बाद की साला इस कंपनी में हुआ नहीं अपना, तो अब कैसे क्या होगा, तो आपने वो कैसे ओवरकम किया? या लाइक गवर्नमेंट का रिजेक्शन मेरे लिए एक वर्स्ट पार्ट भी था और फन पार्ट भी था, क्योंकि हाउ कुड आई क्लियर एनी इंटरव्यू जहाँ पे मैं बिना ब्रश किए, मैं खुद के रिज्यूमे को दोबारा नहीं देखी थी, ठीक है। तो फिर वो मेरे लिए उतना ये नहीं था, क्योंकि आई शुड गो इन एन एंजाइटी डिप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था, फ्रस्ट्रेशन वो एक मेरे लिए फन पार्ट भी था कि ठीक है मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू ऐसे गया, ठीक है। पर हाँ ऐसा था कि नोकिया का ऑफर आने के बाद आई हैव इंटरव्यूड इन मेनी companies and I got a rejection like Amazon, Google. Like I got a rejection from Google in last round, and that was the most frustrating part for me. Like I was mentally prepared for them since last 2 months, and I got the rejection in last round, so it was really hurtful. And after that I was like, okay, whatever, I would join the Nokia. But due to my friends or family, whatever you say, they always keep me motivating, keep trying, and then I got the Paytm. That's great. So how did you apply for Paytm? Okay, like one of my senior works there, and like I just got some LinkedIn post that Paytm is hiring freshers kind of thing. So I asked to seniors like how should I apply, because their career side don't work. Like उन्होंने जो भी पोस्ट डाल रखे हैं वो बहुत ही रैंडम है, तो आप उनसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फिर दे शेयर मी सम ईमेल आईडीज ऑफ एचआर, and I guess that's the best way. I applied there and I got a call within a week. Okay, that's great. So आप कौन से लैंग्वेज में आप कोडिंग अपना करते थे? कौन सा आपने, जैसे सीपीपी, जावा, कौन से में आप करते हैं? लाइक मैं वही टीसीएस की मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई तो मैंने C++ पे कोडिंग करनी स्टार्ट की थी।
डीएसए पे। और मेरा ऐसा था कि मैं जब भी इंटरव्यू बिट वगैरह पे जाती थी, देन दे दीज गाइज स्टार्ट टू काउंट माय टाइम। भाई मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं भले ही 4th ईयर में हूँ, पर मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे को वो सारी चीजें थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी, तो मैं जनरली जीएफजी रखी हूँ। मतलब एक एक्सेल शीट पे मेरे थोड़ा 450-500 क्वेश्चंस थे, एंड आई जनरली प्रेफर कि अगर वो क्वेश्चन कर लूँ तो मैं कर लूंगी ऐसा। तो मैं नॉर्मल अपने विजुअल स्टूडियो पे कोड करती थी और जीएफजी के हेल्प से करती थी, क्योंकि जितने भी हैकर रैंक वगैरह थे ना, इट सीम्स लाइक कि आई एम इन 4th ईयर, लोग 2nd ईयर में 5 स्टार करके बैठे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स लिटरली फ्रस्ट्रेट्स मी। तो मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी, ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा ही कर लेती हूँ। आई लाइक दैट पॉइंट कि वो डीमोटिवेशन के उससे आपने ना जीएफजी पे स्टार्ट किया खुद का एक्सेल शीट, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट 450 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं सारे यस। चैप्टर के, तो उससे आपको सही भी रहा और डीमोटिवेशन वाला पार्ट भी नहीं रहा। हाँ। Yeah. Okay, so how many rounds were there in PTM? Yeah, like first there was one coding test, and it was like coding test के questions easy थे normally, बस ऐसा था कि उनका standard change था। मतलब वो फालतू में थोड़े struct बना दिए, थोड़े class बना दिए, just to confuse the people। like मैं तो पहले देखी तो मेरे 15 मिनट उनका जो प्लेटफॉर्म था वो समझने में लग गया था कि मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद दोनों में से एक भी क्वेश्चन ना हो, पर जब मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व प्लेटफॉर्म करने पे लगी था? then it seems like I didn't remember the platform। ठीक है, पर ऐसा था कि प्लेटफॉर्म की उतनी दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने ऐसे स्ट्रक्ट बना दिए, क्लास बना दिए ऊपर, और उस क्लास का यूज करके आप लो। तो ऐसा होता है कि लोग जनरली जब भी कोडिंग करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्ट और क्लास नहीं बनाते हैं, बस वो करते रहते हैं, खासकर अगर आप C++ में कर रहे हो तो फिर ऐसे तो वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज किया। पर जब मैं सॉल्व की तो 40 मिनट्स के अंदर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, इजी थे दोनों। कौन सा डेटा लाइक स्ट्रक्चर था? एरे बेस्ड था। ओके, सिंपल, एक एरे पे था एंड एक ट्री पे था। सो कितने दिन बाद आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आई? Just after 3 to 4 days, I got an interview call, as I have solved the both question with 100% test case passed, and I got a 2 interview like on the Saturday, and both are technical. Like HR ने बोला था कि इट माइट बी पॉसिबल कि 3 हो जाए, पर मेरे 2 करके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, इट्स ऑल राइट, आई विल कॉल यू नेक्स्ट डे फॉर द फीडबैक। ओके, सो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे? वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उन्होंने फोकस किया क्या, लाइक ओएस, डीबीएमएस एंड अदर? No, like DBMS and all questions were asked in my second round interview, but in my first round interview, they generally asked the DSA part and my project. So as like I directly told them कि मैंने डेवलपमेंट में काम नहीं किया है, पर हाँ मैं इतना एश्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने मुझे कोई काम दिया है तो मैं आपको एज अ गुड इनफ रिजल्ट दे सकती हूँ, बिकॉज मैं पिछले कितना भी काम की हूँ तो उसमें मेरा कहीं पे भी बिलो एवरेज मार्क्स नहीं है, आइदर इट्स अ पॉइंटर्स और माय मशीन लर्निंग डीप लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने बस उन्होंने बस 2 DSA के क्वेश्चन पूछे। वन वाज लाइक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, सॉरी नॉट पैलिंड्रोम, इट वाज पैनाग्राम। ओके, we called string panagram if it contain the whole A to Z letters, and if it's not, then it's not panagram. Yeah, so my first question was that, and the second question was based on some tree, like it was the basic question or standard questions, like they just changed it, and they changed it like let's make it binary tree to like one nodes have multiple nodes connected, then how would you solve? Then I just give them idea that we can use the graph instead, like we can use the adjacent list वगैरह instead of making node. And like in binary tree we generally make node and left node, right node, but if we have multiple nodes connected to one node, then we can't go through it. Then that's how my first round went like। ओके, सो आफ्टर दैट राउंड आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यार ये तो क्लियर हो ही जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट? No, like if you ask me, then I would say I want confident, क्योंकि मेरी
इससे पहले अमेजोन की इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग अच्छी गई थी, पर और दैट टाइम आई वाज कॉन्फिडेंस कि मेरी हो जाएगी, पर मेरा नहीं हुआ था। तो इट वाज लाइक कि ठीक है, बस मैं दे रही हूँ जस्ट बिकॉज टू रिवाइज माई नॉलेज एंड नथिंग एल्स। मेरे फ्रेंड्स लाइक इंटरव्यू कैसा गया, बस चला गया। ऐसा था वो। ओके, तो वही होप नहीं रखी कि यार अभी वैसे अमेजन में ऐसा हो गया। हाँ या हाँ। okay, so in next technical round, what type of questions they ask you? Yeah, like that time they tried to ask me first the Java development, where I directly said कि मुझे नहीं आता है इन चीजों पे, मैंने ना ही जावा पे वर्क किया ना ही डेवलपमेंट पे, पर हाँ मुझे बेसिक डीवीएमएस वगैरह मैं कर रखी थी, because companies generally ask the questions based on DVMS, OOPS and system design. So they asked the some definition first from OOPS, and after that they tried to know me like if I could make some system or not, some basic system, and it was like hard, नॉट दैट मच हार्ड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डीवीएमएस के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछे, मतलब पहले तो मुझे वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया था, लाइक वो कुछ अपने कंपनी से रिलेटेड दे रहे थे कि पेमेंट फेल हो जाएगा तो क्या होगा। फिर मैंने कुछ डीवीएमएस के प्रॉपर्टीज को सोच करके उन्हें बताई कि आप ऐसे ऐसे कर लो तो शायद हो जाए। स्टिल आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट वर्कड प्रैक्टिकली ऑन एनी ऑफ दिस, आई जस्ट स्टडी द थ्योरी पार्ट। ओके, दैट्स इट। तो इसके अलावा जैसे आप सीएस बैकग्राउंड से नहीं थे, जो जो आपका जो फील्ड था उससे भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे क्या, या टोटली सीएस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा था? नहीं, उन्होंने सीएस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे, बस उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट जानने की कोशिश की। तो मतलब मेरे एक दो प्रोजेक्ट थे जिन पे कि प्रैक्टिकली लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल यूज हो रहा है, ठीक है, डीप लर्निंग बेस्ड। तो मैंने उन्हें वो एग्जांपल दी कि हाउ आई वर्क विद दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आई गेस वो प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ यार ये इसने रियल लाइफ पे कुछ हाँ, वर्क किया है। यस। या या so after how many days so after how many days so कितने दिन बाद आपको नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल आई? कितने दिन बाद आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आई? अंशु, आपको क्या लगता है, जैसे लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम जैसे अभी हम 4th ईयर में अगर हमने स्टार्ट नहीं किया तो हम हमारा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि कभी भी वो स्टार्ट करे तो डज इट मेक सेंस कि हाँ यार हो जाएगा उसका? हाँ, ऑब्वियसली लाइक कंपनीज आपका जून जुलाई तक हायर करती है, लाइक यू स्टिल हैव 1 ईयर। पर हाँ, ऐसा होता है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके पास फ्रस्ट्रेशन ना हो तो आप अभी के लिए कोई भी एक कंपनी ले लो, बाद में इफ यू आर एबल टू अचीव अबव देन इट्स ऑल राइट, ठीक है। क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास नोकिया थी, पर मेरे को ऐसा था कि मुझे उससे कुछ आगे की चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने पेटीएम में लिया, और फिर जहां तक की बात है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग, तो मेरे लिए जीएफजी मेरे को बेस्ट लगा फॉर एवरी कॉन्सेप्ट एंड ऑल, ठीक है। मतलब मैं ऐसे दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ी हूँ, ऊप्स हो गया या फिर सिस्टम डिजाइन हो गया, तो थोड़े बहुत ऐसा है कि अगर आपको जीएफजी से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब का ले सकते हो हेल्प। बाकी जीएफजी मुझे सारे सब्जेक्ट के लिए भी और कोडिंग के लिए भी, मतलब मैं उसी पे ऐसे बेस्ट थी कि ठीक है जो इसी से। बाकी हैकर रैंक वगैरह मुझे ऐसे मैंने ट्राई किया था, पर मेरे से हुआ नहीं, लाइक एवरीवेयर लाइक ओके 5 स्टार ऑन कोड जेप, आई नीड टू मेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू रीच 5 स्टार, एंड इसके नीचे रहो तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ये लगती थी। इंटरव्यू बिट पे भी वो फालतू में नीचे टाइम काउंट कर रहे हैं, अगर आप बीच में उठ गए तो 20 घंटे ले लियो 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो ये सारी चीजें मेरे से हैंडल नहीं हो पाती थी, तो मैंने जीएफजी को ही रखा था बेस्ट, हाँ, और सी प्लस प्लस में की थी। प्लीज एक्सप्लेन सीटीसी कंपोनेंट आपके कैसे से डिवाइड है, आपको स्टॉक्स मिल रहा कि आपको ज्वाइनिंग बोनस मिला, वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, लाइक वो मतलब ऐसा है कि इसमें इसॉप्स है और ज्वाइनिंग बोनस है, और फिर लाइक गुड इनफ फैसिलिटी, लाइक टोटल जितनी भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन,
उनके बेस्ट है। और लाइक मुझे वर्क कल्चर पेटीएम का ज्यादा बेटर लग रहा है अकॉर्डिंग टू अदर कंपनी। पता नहीं क्यों, मतलब मैं दोस्तों से बात कर रही हूँ तो आई एम लाइक यार मिनिमम 2 साल तो अब मैं यहाँ पे हूँ। कैसे या मेरे को लोग काफी अच्छे लग रहे हो, मेरे टीममेट्स भी। या दैट्स मैटर कि तुम्हें कैसा टीम हाँ मिला है, कैसा प्रोजेक्ट मिला है, तुम्हारा मैनेजर कैसा है। हाँ अगर वो थोड़ा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो तुम वर्क वो तुम ऐसे यार जल्दी कंपनी स्विच करो यार, मजा नहीं आ रहा, तो वो चीज मैटर। हाँ हाँ। या बस ये बोलना चाहूंगी कि लाइक आप लास्ट ईयर तक में भी हो तो कीप ट्राइंग, ओके, कीप फाइटिंग एंड कीप ट्राइंग, नेवर लूज होप। ठीक है, मतलब मेरे साथ भी बहुत हुई थी कि एंड लिटरली मेरे दोस्त की अच्छी कंपनीज में हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि शायद मैं ही इधर ही बैठी हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको बस लूज होप लूज करके नहीं बैठ जाना है कि ठीक है अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर if you are trying and if you are keep fighting, then you will achieve. And या that's it. या एग्जैक्टली। थैंक यू अंशु फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, थैंक्स अ लॉट। Yeah, सो ओके it's my गाइस, pleasure and I am really happy. yeah, thank you. So okay guys, yeah, if you really like this video, please like, subscribe and share our channel.